दंडवत प्रणाम कर रहे हैं इस वक्त ऋषि सुनक स्वामीनारायण मंदिर के अंदर। ये देखिए दंडवत प्रणाम, उनका दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ये भी एक गौरवमयी क्षण है। प्रधानमंत्री मोदी जिस बात को पहुंचाना चाहते हैं, ऋषि सुनक ने वो बात पूरी दुनिया के सामने पहुंचा दी। आरती जी देखिए जरा इन तस्वीरों को, अक्षता मूर्ति है, ऋषि सुनक है मंदिर के अंदर, और दिखाइए दंडवत प्रणाम ऋषि सुनक कर रहे हैं। और बाकायदा वो तस्वीरें हैं, ये गर्भगृह है मंदिर का, जहां पर भगवान स्वामीनारायण की प्रतिमा लगी हुई है, उनके पद चिन्ह भी बने हुए हैं। बाहर मंदिर के अंदर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और ऋषि सुनक यहाँ पर दंडवत प्रणाम करते हुए, दंडवत प्रणाम की अपनी कहानी है। दंडवत प्रणाम क्यों किया जाता है पता है? क्योंकि ये आपकी बॉडी को एक योगिक पोस्चर के अंदर ले जाता है, जिससे आपकी बॉडी कूल एंड काम रहती है। सो ये दंडवत प्रणाम हमारे यहाँ की परंपरा रही है। षष्टांग दंडवत एक प्रणाम होता है जो प्रधानमंत्री ने किया था जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, जब उसका भूमि पूजन हुआ था, तो प्रधानमंत्री ने दंडवत प्रणाम किया था, साक्षात दंडवत प्रणाम किया था। यानी वो पूरे लेट गए थे फर्श पे और उन्होंने ऐसे जाकर पांव छुए थे। ये दंड प्रणाम कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री ने जो मैसेज देने की कोशिश की कि भारत कभी सोने की चिड़िया था, इसीलिए उन्होंने कोणार्क को दिखाया। भारत कभी विज्ञान के इतिहास की जननी था, भारत चिकित्सा इतिहास की जननी था, भारत जो है खगोल शास्त्री इतिहास की जननी था, जननी है। और ऋषि सुनक ने उन्हीं ऋषि परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए, नाम भी उनका बहुत सनातनी है, ऋषि शोभना, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, और वह बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री ब्रिटेन के आज अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे, उस समय की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दंडवत प्रणाम करते हुए। तो आधा काम तो ऋषि सुनक ने कर दिया प्रधानमंत्री मोदी जी का, सिर्फ एक तस्वीर ने। लेकिन एक बात मैं बहुत इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूं, जहां पर स्वामीनारायण संप्रदाय के साधु उनके साथ खड़े हुए हैं, ये देखिए प्रधानमंत्री का ये दंडवत प्रणाम, साक्षात दंडवत कहते हैं इसे। ये साक्षात दंडवत और ये दंडवत प्रणाम जिसमें आपने घुटने मोड़े हैं। ये साक्षात दंडवत जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, और प्रधानमंत्री ने भी उस वक्त जो है वो हल्के पीले रंग के सिल्क के वस्त्र पहने हुए थे, जो हमारे यहाँ सार्वजनिक तौर पर पूजाओं में पहने जाते हैं। तो भगवान स्वामीनारायण के दर्शन किए और ये साक्षात दंडवत प्रणाम। बिल्कुल, ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये आज सुबह की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को आप देख सकते हैं। और अब तमाम मेहमान जो है वो भारत मंडपम पहुंच चुके हैं G20 बैठक का हिस्सा बनने के लिए। तीसरे चरण का जो नाम है वो वन फ्यूचर रखा गया है। आरती जी, वन अर्थ हो चुका है, वन फैमिली हो चुका है, कल सबने मिलजुल कर खाना खाया है, भारतीय व्यंजनों का स्वाद लिया है और अब एक भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे कि हम कल भी चर्चा कर मेरे ख्याल से आरती जी कुछ कहना चाहती है, दंडवत प्रणाम, साक्षात दंडवत प्रणाम। मैं ये कहना चाहती थी कि ऋषि सुनक जी वो हर चीज कर रहे हैं जिससे ब्रिटेन जो अभी एक बहुत ही क्राइसिस से गुजर रहा है इकोनॉमिकली, वो हर कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिससे भारत और यूके का बिजनेस या ट्रेड डील जो हो सफल हो। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की काफ़ी बात होती है यूके और इंडिया के बीच में। क्योंकि ब्रेग्जिट के बाद यूके में कई लोगों का ये मानना था कि ब्रेग्जिट से यूके अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल के बाहर आके ठीक हो जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। इनफैक्ट यूके में इकोनॉमिक क्राइसिस लगातार जो है वो खराब हो रहे हैं और इसका और भी एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस। मैं 1 मिनट रुकूंगा, स्वामीनारायण मंदिर के प्रतिनिधि हमारे साथ शामिल हो गए हैं। जय स्वामीनारायण महाराज जी। ऋषि सुनक आज अक्षरधाम मंदिर पहुंचे, स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने 1 घंटे के लगभग समय व्यतीत किया। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए प्रबंध समिति से JM दवे सर हैं। एक बार सीधे बात करते हैं। सर, आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर पहुंचे। अपनी पत्नी पूरा ग्रुप लेके आए हैं, करीबन 60 to 70% थे उनके साथ। 60 to 70%? यस, हाँ। कितने बजे आए, क्या पूजा उन्होंने विशेष की, क्या कैसे? मैं बताऊं, 6:30 और 7 के बीच में आए और दूसरा ग्रुप उनके बाद 8 साढ़े 8 बजे आए। ऐसे 2 ग्रुप में आए और यहाँ करीबन जैसे आपने बताया 45 मिनट से 1 घंटे तक वो लोग रहे। और मुख्य तो वो अक्षरधाम स्वामीनारायण मंदिर के दर्शन के लिए ही आए थे। जब वो और उनकी पत्नी यहाँ आई तो हम लोग ने उनका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि हमको पहले मंदिर में दर्शन के लिए जाना है। तो हमने सोचा कि ठीक है, दर्शन करवाएंगे, बाद में जो कुछ उनको देखना है दिखाएंगे। लेकिन
हमारे यहाँ अगर आपने पहले देखा है तो भगवान स्वामीनारायण और संत परंपरा के साथ हमारे वहाँ राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, पार्वती परमेश्वर, गणेश जी सबकी मूर्तियाँ हैं। तो उन्होंने हमारे जो मुख्य मंदिर है वो मुख्य मंदिर पे आरती की और फिर हर ये हमारे देव देवताओं की मूर्ति के सामने पुष्पांजलि करी और उनकी पत्नी ने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम जैसे पंचांग प्रणाम किए। तो वहाँ उनको बहुत टाइम लगा। तो वो टाइम लगाने के बाद वो जब हमारे पास वापस आए तो बात करने का समय बहुत कम था। तो हमने उसको जो मेमेंटो जो गिफ्ट देनी थी वो दे दी उनको गिफ्ट, उनकी वाइफ को भी जो देना था वो दे दिया, अक्षरधाम की प्रतिकृति थी और दे दिया और उनके बाद वो लोग चले गए। जब वो आए तब बारिश हो रही थी, उस बारिश के बीच में नहीं, जिसको क्या आप बोलते, बहुत झरमर बहुत कम बारिश थी। भगवान की दया थी, उसको आने से पहले बहुत बारिश थी, आने के टाइम बहुत कम हो गई। तो उन्होंने सारे पूरे मंदिर का, क्योंकि बड़ा परिसर है और बड़ी बात यह है कि जब इतने सारे मंदिर दिल्ली में हैं और उस समय उन्होंने अक्षरधाम मंदिर को चुना, कहीं ना कहीं प्रबंध समिति के लिए भी एक गर्व का विषय है। लेकिन यहाँ आने का उनका विशेष प्रायोजन क्या कैसा लगा? नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं बताऊँ आपको कि जो संस्था ने ये अक्षरधाम स्वामीनारायण मंदिर बनाया, उसी संस्था ने पहले अक्षरधाम गांधीनगर में भी बनाया था। उसी संस्था ने है ना तो लंदन में बहुत बड़ा मंदिर बनाया है, लंदन में निस्डन में, और वो निस्डन मंदिर का दर्शन कर चुके हैं। तो उनको पता है कि किस प्रकार की कारीगरी, किस प्रकार का स्थापत्य यहाँ होता है। तो उन्होंने ये देखा और पूछा उन्होंने, तो हमने बताया कि ये हमारी जो प्राचीन परंपरा है उसके मुताबिक जो पूरा है, वहाँ कहीं भी लोहे का, सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हमारे बड़े बड़े मंदिर बृहदेश्वर और सब है, भारत मीनाक्षी मंदिर है, चिदम्बरम मंदिर है, इतने बड़े मंदिर है, लेकिन कहीं लोहा था ही नहीं, सीमेंट थी नहीं, तो चूने से और पत्थर से बना था। इस तरह हमने बनाया। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो प्राचीन परंपरा है बहुत स्ट्रांग है। क्या अगर वो मंदिर 1000 साल तक टिक सकते तो ये क्यों नहीं किया? बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि ऋषि सुनक हमेशा हिंदुत्व को लेके बड़े मुखर रहे। उन्होंने यहाँ आने के बाद उन्होंने कहा कि आई एम अ प्राउड हिंदू, और उसके बाद उन्होंने उस समय भी कहा था कि हम यहाँ पे मंदिर दर्शन करने जाएंगे। सही बात है। ही इज रियली, ही हैज गॉट ग्रेट लव फॉर इंडियन सिविलाइजेशन, हिंदुइज्म एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट इज वेरी गुड फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी। इज वेरी प्राउड ऑफ बीइंग हिंदू। हमारे साथ बात करने के लिए अक्षरधाम मंदिर के प्रबंध समिति के जेएम दवे जी थे, जिनका कहना है कि उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की, उनकी पत्नी ने साष्टांग दंडवत किया यहाँ पर और पूरे मंदिर का भ्रमण किया। आदित्य प्रताप सिंह, जी मीडिया, दिल्ली।